and hey, atoms and molecules. This chapter will start. So, before going on atoms and molecules, first of all, we have to go in its intro part that in ancient time, the earlier chemists, they tried their level best to know how matter is composed. How matter is composed कि जितने भी चीज हम देखते हैं उन सारे पदार्थों में उन सारी चीजों में उनकी बनावट क्या है, किस चीज से बनी है, इसको जानने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न बार बार अपना किया। और इसमें एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स द आइडिया ऑफ divisibility of unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. यानी कि 500 वर्ष ईसा पूर्व, 500 वर्ष ईसा पूर्व यह विचारधारा भारत में आ चुका है कि पदार्थ किन चीजों से बना है। और इस पे महर्षि कणाद उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, उन्होंने अपना विचार दिया और उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी पदार्थ यानी मैटर को डिवाइड करते जाए तो फाइनली अंततः लास्ट में एक इतना छोटा कण मिलेगा जिस कण को हम उसके आगे अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया परमाणु। क्या इस पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया? परमाणु। I think all of you are well known with this term, परमाणु. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. परम अणु, परम प्लस अणु यानी एक ऐसा अणु है, ऐसा कण है जो अति सूक्ष्म है। क्या है? अति सूक्ष्म है। और ऐसे ही बहुत सारे परमाणु के मिलने से किस चीज का निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अणु अणु परमाणु अणु, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तो किस चीज की संरचना होती है? अणु की संरचना। अणु, ठीक है। तो अणु और परमाणु में ज्यादा छोटा कौन है? परमाणु। परमाणु परमाणु। ये महर्षि कणाद का वक्तव्य था। अनदर इंडियन फिलोसफर, दूसरे भारतीय दर्शन शास्त्री थे, ऋषि थे, पकुधा कात्यायन। क्या? पकुधा कात्यायन। क्या नाम था इनका? पकुधा कात्यायन। He elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter. उन्होंने ये कहा था कि ये परमाणु जो है, बहुत सारे परमाणु मिलके फिर क्या बनाते हैं? बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। अणु। ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? पकुधा कात्यायन ने। ये भारतीय दर्शन शास्त्री थे। फिर कहता अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, उसी समय के दौरान
ग्रीक के एक दर्शन शास्त्री फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था ल्यूसिपस। उन्होंने सजेस्ट किया कि if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। और उन्होंने ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने जो बात कही कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा कण मिलेगा जिसको उससे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड these individual particle atoms। और उन्होंने इन पार्टिकल्स को, जिनको कि आप अब उससे आगे विखंडित नहीं कर सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो उस सबसे छोटे कण जिसको कि हम उससे सरल रूप में नहीं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, विखंडित नहीं कर सकते, तो उस कण को उन्होंने कहा कि ये एटम है। क्या? Atom. एटम जो है, the word atom has been derived from the word atoms। What? Which word? From word atoms, the word atom has been derived। Atomos means uncut। What is the meaning of atomos? Atomos means uncut or indivisible। Indivisible। एटम का एटमस जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जिसको कि हम विभाजन नहीं कर सकते। तो डेमोक्रिटस ने कहा कि वह कण जिसको कि हम आगे विखंडित नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे छोटा कण जो है उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पर सबसे छोटा कण परमाणु है ना, परमाणु दैट इज परमाणु, अति सूक्ष्म अणु कह सकते हैं आप उसको, यानी अति सूक्ष्म कण कहते हैं। और वो अति सूक्ष्म कण जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में रहते हुए क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अणु। इसको बनाते हैं अणु। इसका मतलब है कि परमाणु जो है, परमाणु और एटम ये दोनों एक ही चीज है। बोथ आर सिमिलर। Yes, sir. Yes, sir. जिसे आप परमाणु कहते हो वही एटम है। नाउ इट इज द टाइम टू डिफाइन व्हाट इज एन एटम। इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगल। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट या आप कह सकते हो किसी भी मैटर के सबसे छोटा कण है जिसको कि आप फर्दर उससे सरल रूप में आप उसको विखंडित नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। बात समझ में आई? Yes, sir. Water atoms are the smallest particle of substance which cannot be further decomposed into simpler form। Once again, an atom is the smallest particle of substance which cannot be further decomposed into simpler form। So, atom means what? Atom means Parmanu. परमाणु। Then what is अणु? Molecule. Combination of different परमाणुज। अणु is the combination of different परमाणुज। When more than one परमाणुज combine together and form a single mass of substance, that is called अणु। And अणु is known as molecule। What? Molecule. Anu is known as molecule। So what is molecule? A molecule is the smallest particle of a substance which contains the property of that substance। और अणु जो है वो सबसे छोटा कण है जिसमें कि सब्सटेंस का प्रॉपर्टी रहता है, वो सब्सटेंस को प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन एटम जो है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ठीक है? Molecule. Yes, sir. Molecules are the smallest particle of substance which exhibits or show the property of that substance। Okay? Molecules are formed by combination of
Atoms. Molecules are formed by combination of atoms. Clear? Yes, sir. Is it clear? चलो Yes, sir. एक बार फटाफट फिर से इसको दोहराते हैं. परमाणु सबसे छोटा कण, इसको इससे आगे हम विखंडित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. अणु वो सबसे छोटा कण किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, जिस छोटे कण में उस वस्तु का गुण निहित है, उस वस्तु का सारा प्रॉपर्टीज उसमें निहित है. एटम जो है, एटम को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु. और मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? अणु. अणु. तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है. क्या बनता है? परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु. अणु. या इंग्लिश में अगर कहें तो एटम के मिलने से क्या बनता है? Molecules. तो ये मिलेंगे कैसे? ये कंबाइन करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. अब इस चैप्टर में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी लॉ के द्वारा वो गवर्न होते हैं या यूं ही होता है, वो आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे. बात समझ में आई? Yes, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से तो हमने जाना कि एटम्स जो है ना कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. और ये बात सबसे पहले किसने कहा? क्योंकि प्रैक्टिकली किसी ने भी इसको नहीं तब तक कह पाया था, लेकिन इसको सबसे पहले कहा एंटोनी लेवॉइजर ने. किसने? Anthony Lavoisier. Yes, he postulated two laws regarding combination of what? Atoms to form molecules. एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसके संबंध में नियमों का प्रतिपादन पहली बार किसने किया? Anthony Lavoisier. एंटोनी लेवॉइजर ने. It means Anthony Lavoisier was the first man to establish the foundation of scientific chemistry. Scientific chemistry कहने का मतलब experiment based chemistry. ठीक है. इसका फाउंडेशन सबसे पहले किसने दिया? एंटोनी लेवॉइजर ने. और उन्होंने दो लॉ पोस्टुलेट फॉर्मुलेट किए. उनका पहला लॉ जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो उन्होंने दिए, तो उनका दो लॉ है. पहला लॉ है laws of chemical combination. Laws of chemical combination. और laws of chemical combination में पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ The first law is law of conservation of mass. Okay. Yes, sir. So what does this law states? ये law आखिर state क्या करता है, क्या कहता है? The law of conservation of mass states that the total mass of the reactant in a chemical reaction is always equal to the total mass of the product in that reaction if the reactant is carried in an isolated system. अगर किसी केमिकल रिएक्शन को एक आइसोलेटेड सिस्टम में हम कराएं, यानी कि जहां से कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो वहां से लॉस ना हो, सिस्टम के अंदर में रहे, तो वैसी स्थिति में टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वह बराबर होगा किसके? टोटल मास प्रोडक्ट. कहने का मतलब मास रिमेन्स कंस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मास. जैसे इफ A plus B gives AB, मान लो एक रिएक्शन A B ये दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन करता है, रिएक्शन करता है और बनाता है AB. तो टोटल मास ऑफ दिस A plus B, टोटल मास ऑफ A plus B will be equal to total mass of AB. इसको ऐसे समझना. I think it is not so clear. So I will come with another example. Okay.
Yes, sir. Hydrogen plus oxygen gives hydrogen plus oxygen gives water. Okay. H2 plus O2. Is it a balanced reaction? No, sir. No. Balance it. Two hydrogen, two hydrogen. Hydrogen are balanced. Two oxygen, one oxygen. Oxygen are not balanced. So to balance oxygen, you have to multiply right hand side. This right hand side is known as this is product side. What? This is Product side. product side, and this is Reactant side. Reactant. reactant side. Now, so if you multiply here by 2, the number of hydrogen will also get changed, isn't it? Yes, sir. Will it change? Yes, sir. So now how many hydrogens are there on the product side? 4. Sir, 4 hydrogens. 4 hydrogen. 2 to the 4. 4 hydrogen. Now, on reactant side, how many hydrogens? Sir, 2. Make it 4. Multiply it by 2. Now, 4 hydrogen. 4 hydrogen. Balance? Yes, sir. So, when we multiply here by 2, this 2 also multiply this oxygen. The oxygen number of oxygen is 2. On reactant on product side. And here, on reactant side, what is the number of oxygen? 2. 2. So, do you think this reaction is balanced? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, after balancing the reaction, write the molecular masses. Because law of conservation states that the total mass of the reactant will be equal to total mass of the products. So, to show that the total mass of reactant is equal to the total mass of the product, you need to find out the total mass here. Okay. Two into mass of one hydrogen atom, 1 gram, two hydrogen atom, 2. Can we write like this? Can we write like Yes, this? sir. Plus mass of one oxygen atom is 16 gram. 16 into 2. Okay. Now, 2 to the 4 plus 32. Reactant side, 36 gram. What? 36 grams. Did you understand it? Yes, sir. If you do not want to take it in gram, because when you take it in gram, it is to be taken into per mole. You can also take it into unified mass. Instead of gram, you can also write 36 U, 36 unified mass. Okay? Yes, sir. Yes, Now, product side. yes, sir. Product side. This 2 will remain as it is. For hydrogen, 1 into 2 plus, because this is another element. So as it is another element in the same molecule, we have to use plus. अब ऑक्सीजन का है तो उससे पहले हम बीच में प्लस लिखेंगे. ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16. कितना हो जाएगा? 2 into 2 plus 16 18 हो जाएगा. हो गया? Yes, sir. दोनों तरफ Yes, बराबर है. sir. 36 ग्राम 36 ग्राम. Yes, sir. So now, by the help of this example, you can say that this given reaction or equation follows the law of conservation of mass. It obeys the law of conservation. So it obeys the law of conservation of mass or not? Yes, sir. So I hope all of you might have understood it. Yes, sir.
Yes, sir. 1 second, let me brief it. Let me brief it. What is law of conservation of mass? The law of conservation of mass states that the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is the reactant side. This is product side. Reactant products. What are reactants? What are products? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Those substances which are taken to carry on the reaction are called reactants. And what are products? Those substances which are formed due to due to reaction in the reactant are called outputs or products. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Law of so another law of combination, chemical combination is law of constant proportion. Second one is law Constant proportion. of constant proportion. Law of constant proportion states that the total number of elements involved in the formation of the molecule of a substance always exists in constant proportion. It means the number of atoms involved in the formation of that particular molecule remains same. Once again, law of constant proportion states that the number of atoms involved in the formation of molecule of a compound always remains the same and they exist in a constant proportion. It doesn't matter from which source the substance has been taken. So this law of constant proportion is irrespective of the sources from which the substance is obtained. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so law of constant proportion states that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. In a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. For example, you can take this example. What is this? This is the chemical formula of Water. 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 Yes. In one molecule of water, here, in one molecule of water, here you can see there are how many atoms of hydrogen? Hydrogen. Two. Two atoms. Oxygen. One atom. One. And the ratio is ratio between the hydrogen and oxygen atom is 2 is to 1. What? The ratio is 2 is to One. 1. Sorry, 2 is to 1. यानी एक वाटर का जब हम मॉलिक्यूल लेंगे तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन का मिलेगा, एक एटम ऑक्सीजन का मिलेगा. क्लियर? Yes, sir. चाहे वो पानी का मॉलिक्यूल, पानी हम कहीं से लाए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो पानी नदी का हो तो भी चलेगा, समंदर का हो तो भी चलेगा, किसी नाली से लाए हो तो भी चलेगा, किसी नहर से लाए हो तो भी चलेगा, किसी भी सोर्स से लाए हो, या डिस्टिल्ड वाटर है तो भी चलेगा. वाटर के एक मॉलिक्यूल में कभी भी 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम
एक एटम ऑक्सीजन दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन एक एटम किसका? ऑक्सीजन ऑक्सीजन Oxygen. Here it is written. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen together forms one molecule of one वाटर वाटर molecule of water. One molecule of water is formed by the combination of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, and this ratio remains the same. It doesn't matter from which source you have brought the water. So it has got no any meaning there. Understood? yes yes So this was the second law of chemical combination. The second law of chemical combination is known as law of constant proportion Is it clear? yes yes Understood? yes sir